पूरे बुक का सबसे बड़ा चैप्टर जिसका हम वन शॉट करेंगे। थोड़ा धीरज बांध के देखिएगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेसिकली। चलिए शुरू करते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर को हम सबसे पहले, जो पहली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है कि कार्बोनाइल ग्रुप से डिस्कस है ये चैप्टर, कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड है। कार्बोनाइल ग्रुप किस किस में होता है? एल्डिहाइड्स में होता है, कीटोन्स में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, एस्टर में होता है, एसिड क्लोराइड में होता है और एसिडिक एनहाइड्राइड में भी होता है। ये टोटल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें आप लोगों को ये कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलता है। ये है हमारा एल्डिहाइड, ये है हमारा कीटोन, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी से मैं इसको सिर्फ एसिड बोलूंगा या सी एसिड कह दूंगा शॉर्टकट में। ये है हमारा एस्टर, ये हमारा एसिड क्लोराइड और दो दो कार्बोनाइल ग्रुप वाला एक लौता फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो दो कार्बोनाइल ग्रुप है, वो है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। तो ये टोटल हम लोगों के पास 6 फंक्शनल ग्रुप है जिनमें आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो मैंने आप लोगों को सिखाया है ये जो है ना, इनको हमने एक स्पेशल नाम दिया है। क्या कोई बता पाएगा मुझे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स फैमिली। क्या कह रहे हैं बेटा? अभी कोई बच्चा कुछ कह रहा था मुझे। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? सबको दिख रहा है ना? ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स फैमिली। ठीक है, तो आइए कुछ नॉर्मल सी बातें जानते हैं। नॉर्मल सी बातों में एक बात ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन हमें बेसिकली पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पढ़ना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत फेमस हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने सुगंध के लिए, अपने सुगंध के लिए दे एड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। ये इसके एनसीईआरटी की लाइन है लिखी हुई कि ये फ्लेवर और फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है नेचर में। कुछ अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, दे आर फ्रेग्नेंट, खुशबूदार होते हैं। ठीक है ना? कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो वेनिलिन एक आता है जो वेनिला बीन्स, वेनिला फ्लेवर बहुत फेमस है दुनिया का, उसमें ये पाया जाता है, ये पाया जाता है वेनिला बीन्स में। तो वेनिला फ्लेवर में वेनिलीन, ये एक एल्डिहाइड ही है बच्चों और कुछ नहीं है। अगर मैं और एग्जांपल दूं तो सैलिसल्डिहाइड है। सैलिसल्डिहाइड बहुत ही फेमस है, याद करिए आप लोग। आप लोगों ने पीछे भी इसको पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? राइमर टाइमन रिएक्शन में। ये मिडो स्वीट एक तरह का प्लांट होता है। मिडो स्वीट एक तरह का फेमस प्लांट है जिसका ना फिलिपेंड्यूला उल्मारिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मिडो स्वीट ये बहुत एक तरह का पेड़ है जिसका फिलिपेंडुला उल्मारिया नाम है।
ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा एक सिनेमल्डिहाइड होता है जो सिनेमन में पाया जाता है, बहुत ही फेमस है। सिनेमल्डिहाइड सिनेमन में पाया जाता है, ये बहुत फेमस है। यस, बताइए। यस यस यस, सैलिसिलिक एसिड करते हैं, नॉट सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड इज वाइडली यूज्ड। जो आप लोगों के वाट्स होते हैं, मस्से होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज किए जाते हैं, यूज्ड। यस, एस्पिरिन भी यूज होता है, वो भी एक उसका कंपोनेंट ही है। तो ऐसी बात है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो भी हम लिख रहे हैं आज के लेक्चर में वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब आने वाला है पेपर में। तो ऐसा है कि सर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस चैप्टर में, भाई मैं जो भी बता रहा हूं ये सब आने वाला है, सब कुछ करना है। अगर मैं इसके IUPAC नाम के बारे में बोलूं तो आप जानते हैं एल्केन का ई हटाकर इसमें अल लगा दिया जाता है और ये बनता है एल्केनल। ये RCHO की बात करता हूं, एल्डिहाइड्स की। और अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन में ई हटाकर ऑन लगा दिया जाता है, तो उनका नाम बनता है एल्केनॉन। ये कीटोन के लिए है। कीटोन दो तरह के होते हैं, ये अगर दोनों सेम रहते हैं उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर RCOR डैश अलग होता है, ये होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। इस तरह से बात होती है। कुछ एक कंपाउंड्स के आप लोगों के नाम भी, आप लोगों को कॉमन नेम भी लर्न करने हैं, मैं जरूर बता दूंगा। कुछ एक हैं जो बहुत फेमस है, जैसे HCHO। वी आर ऑल अवेयर कि ये मीथेनल है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, और एल्डिहाइड है, CHO से पता लगा है ये एल्डिहाइड और एक ही कार्बन है, मीथेनल। इसका एक कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं बात करता हूं CH3CHO की, ये भी CHO है, एल्डिहाइड। इसमें दो कार्बन है, आप लोगों ने देखा, तो दो कार्बन को इथेन कहते हैं, तो ई हटाकर लग जाएगा अल इथेनल। इसका एक कॉमन नेम है एसिटल डिहाइड, इसका एक कॉमन नेम है, ये आप लोग ध्यान करना है। इसके अलावा ये एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम देखो तो ये 1, ये 2, ये 3, तो नाम बनेगा prop 2ene अल, 1 अल या प्रोपिनल बोल दो चलेगा। एक्रोलिन इसका कॉमन नेम है। मैं दोबारा बता दूं सर, क्या ये हमें करने हैं इनके कॉमन नेम? मैं जो भी बता रहा हूं वो सब करना है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं CHO, अगर COH होता है, याद करिए, ये हम लोगों ने गैब्रियल फेलिमाइड में आप लोगों को करा रखा है। बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, इसका नाम है फैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। वैसे इनका नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे ही इसका नाम फैलेल्डिहाइड है, फैलेल्डिहाइड इसका नाम है। फैल्डिहाइड, इसका नाम वैसे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड है, IUPAC ने। बेंजीन 1 पर भी CHO अल्डिहाइड, 2 पर भी CHO अल्डिहाइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमें समझना कि अगर एक CHO रहता है तो ये बेंजाल्डिहाइड होता है, बट अगर दो CHO है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों को कार्बल्डिहाइड पूरा लिखना पड़ता है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल डिहाइड। इधर देखिए, इधर भी हमने बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, पूरा नाम लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मैं कीटोन्स में कहूं
तो कीटोन्स में CH3COCH3 जिसका नाम प्रोपेनॉन है, और ये बहुत एक फेमस कॉमन नेम से जाना जाता है एसीटोन। एसीटोन। और एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमारा बनता है एल्डोल में, हम लोग आज बाकी की क्लास में देखेंगे। इसका IUPAC नाम बोलूं 1 2 3 4 5। 4 मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है ये। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, पेंट। 3 पर इन और 2 पर ऑन, इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। वैसे इसका कॉमन नेम बच्चों मेसिटाइल ऑक्साइड है, मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मतलब सब कुछ भाई जो मैं लिख रहा हूं ना, सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारे नाम बस करने हैं सर, और कुछ करना है इसके अलावा? नहीं भाई, जो था मैंने सब बता दिया जितना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लिया, अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ A/K। अब से वीडियो में मैं एल्डिहाइड को सिर्फ A, कैपिटल A, और कीटोन को सिर्फ कैपिटल K से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो A/K मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाना। तो चलिए आइए देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन को अलग अलग तरीकों से कैसे बना सकते हैं। हम लोग अलग से एल्डिहाइड और अलग से कीटोन नहीं पढ़ने वाले। जैसा पहला तरीका मैं बता रहा हूं, हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। तो अल्कोहल से मैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकता हूं, तो इधर A/K लिख दूंगा। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। जिधर A लिखूंगा इसका मतलब ओनली एल्डिहाइड, जिधर K लिखूंगा मतलब ओनली कीटोन है। तो अल्कोहल से हर बच्चा जानता है, कोई मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हमने कल ही बात करी इसकी कि अगर मैं एल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। और ये ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज लिखवाई है, एक ही रिएजेंट लिखवाया है, PCC। कंफ्यूजन ही दूर हट गया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, तो 2 डिग्री अल्कोहल से मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता हूं, KMnO4/H+, तो मुझे मिलता है कीटोन, ये मिलता है कीटोन। एक और बात लिखकर जरूरी है, द अबव रिएक्शंस, कौन मुझे बताएगा? द अबव रिएक्शंस also, yes, also takes place in the presence of copper at 573 Kelvin. Yes, yes. और उस रिएक्शन को then the reactions will be what referred as, क्या कहेंगे उन रिएक्शंस को? Yes, डिहाइड्रोजिनेशन। उसको ऑक्सीडेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन कहेंगे। रिएक्शन यही सेम 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड में, कोई परिवर्तन नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा कीटोन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। बस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन ना कहकर, अगर मैं PCC लिख रहा हूं तो इसका मतलब रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन। अगर मैं कॉपर एट 573 केल्विन लिख रहा हूं, रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जिससे मैं बना सकता हूं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सिर्फ कॉपर ही नहीं, कॉपर की जगह मैं लो रिएक्टिव एलिमेंट सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। कॉपर और Ag, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। Ag की प्रेजेंस में आ जाए तो भी अल्कोहल के वेपर्स वही बनेंगे। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स दूसरा है।
और बच्चों ये भी हम लोगों को एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाते हैं, एल्डिहाइड भी बनाता है, इससे कीटोन भी मिलता है, दोनों बन सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस, इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस। इससे डिपेंड करता है मैं कौन सा तरह का एल्कीन लेता हूं। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को ध्यान से सुनिए। अगर जो मैं एल्कीन ले रहा हूं, अगर उस एल्कीन में डबल बॉन्ड से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उससे बनेगा एल्डिहाइड। बट अगर डबल बॉन्ड से दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दो कार्बन ग्रुप जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, तो उससे मिलेगा कीटोन। तो यहां पर एक नोट लिख देता हूं, नोट, इफ double bonded carbon has one alkyl group, उससे मिलेगा एल्डिहाइड। if double bonded carbon has two alkyl group, उससे मिलेगा कीटोन। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो आपको पता लगेगा। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ओजोनोलिसिस करने के लिए दो चीजें डालनी पड़ती है, पहले नंबर पर ओजोन और दूसरे नंबर पर ZnH2O, ZnH2। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर बच्चों, हम लोग इसको तोड़ देंगे, मैंने आपको शॉर्टकट समझाया है, इधर तोड़ देना आपको, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, तो CH3CHO, उधर भी CH3CHO, मतलब दो CH3CHO। पर अगर इसी एल्कीन में देखो सकते हो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसमें मैंने एरो बनाया है, इससे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, उधर भी यही हाल है, डबल बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। पर अगर मैं किस तरह से एक हाइड्रोजन हटाकर, इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, तो हमें एक वैरायटी देखने को मिलती है। कैसी वैरायटी बच्चों, कैसी वैरायटी कि सर इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो एल्काइल ग्रुप हैं, आप चेक कर सकते हैं, और इस वाले एल्काइल ग्रुप के पास मात्र एक एल्काइल ग्रुप है। तो जब मैं ओजोनोलिसिस करूंगा, इधर एक O इधर एक O लिखूंगा, तो सर इधर वाला बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड टूट जाएगा और CH3, और उधर वाला बना देगा, अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूं आखिर से, CH3CH डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आप लोगों का, देखिए कीटोन, कीटोन बन गया और वो एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एल्कीन लेते हैं। तीसरा प्रिपरेशन, थर्ड प्रिपरेशन इज यस फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन तीसरा है एल्काइन, इससे भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। बेटा ओजोनोलिसिस में आपको सिर्फ ये देखना है कि जहां डबल बॉन्ड है आपको वो डबल बॉन्ड तोड़ देना है, डबल बॉन्ड तोड़कर इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन लगा देना है, उससे आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास कहीं दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं आपके पास, तो उससे आपका कीटोन बनेगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है जैसे कि इधर, तो उससे आप लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा। आइए तीसरा शुरू करते हैं, एल्काइंस। हाँ जी, एल्काइन से कैसे बनेगा देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन। तो यहां पर भी एक नोट लिख रहा हूं, यहां पर भी एक नोट लिख रहा हूं। एक तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, इट इज ए मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन है, हाइड्रेशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। यहां पर एक रीअरेंजमेंट होता है, फॉलोड बाय अ रीअरेंजमेंट। ये सब 11th क्लास का पढ़ा रहा हूं मैं, सब 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट का नाम कौन बोलेगा बेटा, जल्दी बता दो। यस, टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन। इससे एक बात याद रखना, सिर्फ एक ही एल्काइन है जो एल्डिहाइड बनाएगा, वो है ओनली, यस, इथाइन will give aldehyde, rest of aldehydes A
ए का मतलब ही एल्डिहाइड है भाई, ध्यान रखना। ओनली थाइन विल गिव एल्डिहाइड, रेस्ट ऑफ एल्काइंस विल गिव कीटोन, बाकियों से तुम्हें कीटोन मिलेगा। आइए देख लेते एक बार रिएक्शन। इथाइन है हमारा ये, इसमें H2O ऐड करना है। याद रखना ये रिएक्शन H प्लस और Hg2 प्लस की प्रेजेंस में होता है। यस, और एक बहुत बड़ा मैं खुलासा करना चाहूंगा, कई बार ये वाटर दिया ही नहीं होगा, सिर्फ एल्काइन होगा और H प्लस Hg2 प्लस लिखा होगा। कई बार H प्लस की जगह H2SO4 होगा, Hg2 प्लस की जगह HgSO4 होगा। वाटर नहीं भी दिया होगा तो भी आपको ध्यान से खुद से वाटर लिखना है बच्चों। इसमें तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बट अगर मार्कोनिकॉफ हो सकता है तो आप मार्कोनिकॉफ ही करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को वहां भेजेंगे यार जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। सिंपल सीधी सी बात है। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल से डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास H आ गया तो CH2 बन गया, इसके पास बन गया OH। अब OH को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यस। और यहां पर एक रीअरेंजमेंट होगी, ध्यान रखना ये रीअरेंजमेंट एसिडिक मीडियम में होती है। ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इस रीअरेंजमेंट को ऐसे शो करते हैं, बड़ा फॉरवर्ड एरो आगे, बैकवर्ड एरो छोटा। ये फॉरवर्ड जाना ज्यादा पसंद करता है, टॉटोमराइज होगा ये। और ये अगर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है CH, और यहां आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, और ये आपका बन गया इथेनॉल, सॉरी इथेनल एल्डिहाइड बन गया। ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, मतलब कोई और दूसरा इसमें लेना चाहूं एल्काइन, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेता हूं मैं बार बार कह रहा हूं वाटर नहीं भी दे सकता है, वो आपको अपनी तैयारी करनी है। आप H प्लस और Hg2 प्लस एल्काइन देख लेंगे तो आप समझ जाइएगा कॉम्बिनेशन यही है। इसमें H जाएगा यहां, क्यों H जाएगा यहां? क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। याद करिए ये वाला हाइड्रोजन किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या होगा CH3C, C के पास बन जाएगा OH और डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और H हमारा इधर आ जाएगा। एक टॉटोमराइजेशन होगा, CH3 बनेगा, C इधर डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। ये H इधर आ जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक लौता ये इथाइन ही है बच्चों जिसने हमको दिया इथेनल, मतलब एल्डिहाइड दिया। इसके अलावा अगर मैंने देखा प्रोपाइन या फिर और हायर मैं एल्काइन ले लूं तो यहां पर हमेशा कीटोन ही मिलेगा मुझे, इतनी बात तय है। चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए था। अब मैंने ये 3 रिएक्शन करवा दिए जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। चौथा सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, रोजनमंड रिएक्शन अगला रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। मैंने लिख दिया ओनली ए। ओनली ए का मतलब है एल्डिहाइड ही बनेगा, सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा इससे। ठीक है, रोजनमंड रिएक्शन, और इसके ऊपर यार लगा देता हूं 2 स्टार। 2 स्टार मतलब 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एसाइल हैलाइड या फिर एसिड क्लोराइड ले लेता हूं और उसका हाइड्रोजिनेशन करता हूं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता हूं। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? हमेशा हाइड्रोजन को जब भी आप ऐड करते हैं वो किसी ना किसी मेटल की प्रेजेंस में होता है। यस, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। यस, तो इसका मतलब यहां पर हम लोग ले लेंगे अपन COCl ले लेंगे, इसमें H2 डालेंगे, ये ले लो, या फिर RCOCl ले लो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। RCOCl बेंजीन भी ये रिएक्शन दिखाती है।
पीडी BSO4 आपको लिखना पड़ेगा। ये दोनों कैटलिस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट हमेशा हाइड्रोजन गैस कभी भी डलती है तो हमेशा किसी मेटल की प्रेजेंस में डलती है। अब इसमें क्या रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन तो बहुत ही सचेत है, बहुत इजी है। RCOH मतलब एसिड क्लोराइड का यहाँ पर हुआ क्या बच्चों? हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और वो क्या बन गया? जल्दी से बता दो। वो एल्डिहाइड बन गया भाई साहब, और उसके साथ निकल गया HCl। अब समस्या ये है कि ये रिएक्शन अभी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है ना, वो सारे डबल बॉन्ड को खत्म करने में मास्टर होती है। तो ये फटाफट से और भी रिएक्शन करेगी और इस डबल बॉन्ड को खत्म करना चाहेगी और इसे क्या बना देगी? ध्यान से, इधर भी एक H लगा देगी, इधर भी एक H लगा देगी। इसका मतलब इसे बना देगी अल्कोहल। पर हम नहीं चाहते आगे रिएक्शन हो, हम चाहते हैं भाई हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, बाकी हटाओ चीजें, वी डोंट नीड एनीथिंग। तो आगे रिएक्शन ना हो इसके लिए मुझे इस एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन को किसी तरह से खत्म करना है। तो इसलिए मैं इसमें क्या डालता हूं? यस, या फिर पॉइजन सल्फर, या फिर जाइलीन, या फिर क्विनोलिन। इन सब का काम एक ही है, इन सब का काम एक ही है। लेट मी मार्क दिस थिंग। इन सब का काम, इसका काम है, ये है कैटलिस्ट, ये है कैटलिस्ट, प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर हाइड्रोजनेशन, मतलब ये हाइड्रोजन ऐड होगा, उसका सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है? ये करता है प्रिवेंट्स द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल बनने से रोकता है, रिएक्शन को वहीं रोक देता है, इसका ये काम है। तो अगर फंक्शन आएगा तो आप इस हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। आइए पांचवी रिएक्शन करते हैं। पांचवी रिएक्शन के ऊपर भी लिखूंगा ओनली एल्डिहाइड, ओनली ए मतलब सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए इसका काम होता है। ये है स्टीफन्स रिएक्शन या फिर स्टीफन्स रिडक्शन। ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन्स रिडक्शन आप किसका करते हैं? नाइट्राइल्स का करते हैं। यस, और बेटा बहुत ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन होती है भाई, नाइट्राइल मतलब साइनाइड है। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यार। RC ट्रिपल बॉन्ड N यही है नाइट्राइल्स, और नाइट्राइल का ही दूसरा कॉमन नेम है साइनाइड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई साहब इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपन इसमें SnCl2 और HCl डालते हैं। क्या डालते हैं इसमें? SnCl2 और HCl ये डालते हैं। तो ये SnCl2 और HCl क्या करते हैं? इसका काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। मैं बताता हूं कैसे। ये SnCl2 दो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये SnCl4 बनाते हैं और हमें हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। अब ये हाइड्रोजन का क्या काम होता है? हाइड्रोजन का काम होता है इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना। ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है यहां से, यस, इसका काम है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना। एक हाइड्रोजन यहां लग जाना, एक हाइड्रोजन यहां लग जाना। Then what will be the product, my dear? CH double bond NH. Yes, it will be like CH double bond NH. ये आप लोगों का बन जाएगा। इसका नाम है इमाइंस। अगर किसी को पढ़ना हो तो इसका नाम है इमाइंस, एल्केन इमाइंस। इसका नाम है इमाइंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं इसका? मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी एक डेली क्लासरूम में। क्या? जब भी आप इमाइंस का हाइड्रोलाइसिस करें, डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करें, तो वाटर को कभी HOH मत लिखिए। ये ट्रिक हमने क्लास में डिस्कस कराई थी कि जब भी आप HOH/वाटर डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर को हमेशा HOH डालिए, एक जना H के साथ, एक जना OH के साथ। इधर मैंने मना करा था, आपने ऐसा नहीं करना।
जब भी डबल बॉन्ड में पानी डाल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, आप H2O लिखे और इस ट्रिक को याद करें कि ये 2HN के साथ जाएंगे NH के साथ, तो क्या बना देंगे NH3 और O लग जाएगा डबल बॉन्ड की जगह, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O और प्रोडक्ट में मिल जाएगा अमोनिया। और ये आप लोगों का मिल गया एल्डिहाइड। कहां से मिला? नाइट्राइल से एल्डिहाइड। यस, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टीफंस रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से 2019 या 2020 के एग्जाम में आ चुकी है कि यही स्टीफंस रिडक्शन मतलब RCN से एल्डिहाइड में बना सकता हूं। अभी मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने किया है, लिखा है RCN और इसमें पहले नंबर पर डाला है SnCl2 और HCl और दूसरे नंबर पर डाला है हाइड्रोलाइसिस। ये करा है मैंने अभी भी। यस, और क्या मिल गया मुझे? RCHO, एल्डिहाइड मिल गया नाइट्राइल से। यही चीज मैं एक और तरीके से भी कर सकता था। ये है स्टीफंस। यस, मैं एक और तरीके से कर सकता हूं, वो है डिबाल H। डिबाल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी ये कर सकता हूं। और डिबाल H से मैं सिर्फ नाइट्राइल को नहीं कर सकता, डिबाल H से मैं एस्टर्स को भी कर सकता हूं, एसिड क्लोराइड को भी कर सकता हूं। इन तीनों को डिबाल H से मैं कर सकता हूं सिलेक्टिवली। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, कि we can also use Dibal H for the for the preparation of aldehyde from, कहां से? From nitriles, esters and acid chlorides। yes, acid chloride। ठीक है, पर बेसिकली दो कर लो तो अभी काफी है, दो मेन है, नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों मेन है। तो देख लीजिए एक बार दोबारा से, नाइट्राइल्स क्या है? RCN है, RCN में डाल दूंगा डिबाल H फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, डिबाल H फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। H2O/H+ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है कैसे लिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डालते हैं तो क्या मिलता है? RCHO। इसी तरह से अगर मैं एस्टर्स RCOOR- में यही दोनों चीजें डालूं तो भी हमें RCHO ही मिलेगा। दिस इज अनदर वे राउंड, हम लोग दोनों यही रिएक्शन डिबाल H से भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज डिबाल H? यस, इट इज डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हाइड्राइड फैमिली का एक मेंबर है। हाइड्राइड फैमिली मतलब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसी का फैमिली का मेंबर है। और हाइड्राइड मतलब जो H- डोनर होते हैं, जो H- डोनर, लाइक कौन कौन दो पढ़ रखे हैं? LiAlH4 एंड NaBH4। यस, बट इनमें थोड़ा सा अलग होता है। ये LiAlH4 सारे कार्बोनाइल फैमिली, सारे कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है। NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है और डिबाल H दो को रिड्यूस करता है, मैंने बताया, नाइट्राइल्स और एस्टर। तो अगर मैं इधर ही एक रेड पेन से लिख दूं, reduces nitriles and esters to aldehydes, reduces all carbonyl group to alcohol। NaBH4 reduces A/K aldehyde ketone
टू अल्कोहल। तो ये मैंने तीनों का फंक्शन भी लिख दिया बच्चों एक ही स्लाइड में। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल गई कि डिबाल H, LiAlH4, NaBH4 तीनों एक ही फैमिली के हैं, तीनों हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब H माइनस डोनर। तो आप लोगों को एक ही पिक्चर में सारी चीजें मिल गई। आइए अगला करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैसे बनाए जाते हैं। ये था ये 5वां तरीका। छठा तरीका है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैसे बनाए जाएंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने का तरीका, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने के तरीके। पहला ए, इटार्ड रिएक्शन। देखिए भाई साहब, इसके ऊपर भी आ गया है स्टार। स्टार चीजें मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इटार्ड रिएक्शन में क्या करना है मैंने आप लोगों को सिखाया है। आप लोग टोलुइन ले लीजिए, टोलुइन ले लीजिए और उसमें दो चीजें डालिए। पहले नंबर पर डालिए CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ये कंपलसरी है लिखना, बच्चे CS2 नहीं लिखते, टीचर आधा नंबर उड़ा देती है। क्रोमाइल क्लोराइड और दूसरे नंबर पर ऑब्वियसली हाइड्रोलाइसिस H2O/H+। इससे आपका डायरेक्ट टोलुइन कन्वर्ट हो जाता है CHO में, मतलब बेंजाइल्डिहाइड में। आप डिट्टो ऐसे ही लिखेंगे, इसको ध्यान रखिए। यस। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं गेटरमैन कोच। गेटरमैन और कोच दोनों साइंटिस्टों की मिलकर ये रिएक्शन थी। इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं बेंजीन ले लेता हूं और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को जोड़कर HCOCl लिख देता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत आसान रिएक्शन हो जाती है बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन जैसी, जिसका कैटलिस्ट कौन है, एनहाइड्रस AlCl3। और ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है ये रिएक्शन ऐसे देखना, क्योंकि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाएगा, इसके चलते ये CHO ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाएगा और बेंजीन से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है अगर बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, ऊपर वाला अगर टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये दोनों बहुत अच्छे रिएक्शन है। इसके अलावा एक और भी रिएक्शन है जो हम लोग पीछे चैप्टर में भी कर चुके हैं। क्या? फ्रॉम साइड चेन हैलोजिनेशन। याद करिए, ये मैंने थोड़ा सा राइमर टाइमन जैसा है। फ्रॉम साइड चेन हैलोजिनेशन कैसे? कैसे? ये है हमारा बेंजीन अपन का। अगर मैं इसमें CH3 ले लूं, कौन मुझे बताएगा Cl2 किस टेम्परेचर पे लेना होता है? 383 केल्विन पर। याद करिए, साइड चेन हैलोजिनेशन है। इससे क्या बन जाएगा? क्लोरीन भाई साहब साइड चेन पे लगेगा। अगर मैं इसकी जगह AlCl3 ले लेता तो बताओ क्लोरीन की पोजीशन क्या होती है? अभी 2 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया। अगर मैं 383, यस, ऑर्थो पे या पैरा पर, क्योंकि CH3 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें फिर क्या होगा? फिर एक और बार करवाऊंगा तो फिर एक और क्लोरीन जाएगा, तो एक बारी में मैं CHCl2 भी लिख सकता हूं। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। टेम्परेचर यहां पर मुझे HMU लिखना पड़ेगा। HMU का मतलब है 500 केल्विन टेम्परेचर, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यूवी रेडिएशन होता है HMU 500 केल्विन, तो उतना तो नहीं जाता, थोड़ा सा जाता है 383 केल्विन के आसपास, उससे थोड़ा ज्यादा ही जाता है। 2 क्लोरीन बन जाता है, फॉलोड बाय, इसमें भी फॉलोड बाय क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। HOH डालता हूं, टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री के आसपास। 100 डिग्री मतलब वही 373 केल्विन हो गया। तो आप लोगों का क्या बन जाता है? हाँ देखो, पहले पता है जब ये होता है ना तो ये बन जाता है, पहले HOH डालते हैं तो दो क्लोरीन, 2 HCl निकल जाते हैं, जैसे राइमर टाइमन में होते हैं, याद करो, 2 HCl निकल जाते हैं, 2 OH लग जाते हैं। फिर ये 373 का क्या काम है? ये जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो उसका क्या काम है? इसका काम है इसके बाद का पानी उड़ाना, और इसके बाद का अगर पानी उड़ जाएगा
तो बन जाएगा CHO बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से बच्चों साइड चेन हैलोजिनेशन से मैं कर सकता हूं। पहले मैंने क्या करा, हाँ हो जाएगा, यस वी कैन हो सकता है बिल्कुल। इसके अलावा क्रोमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी क्रोमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रोमिक एसिड। CrO3 को ही बच्चों क्रोमिक एसिड या फिर क्रोमिक ऑक्साइड कहते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। CrO3 में पानी डाल दिया जाता है तो ये बनता है H2CrO4, इसे कहते हैं क्रोमिक एसिड। तो दरअसल कई बार इसको एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड, सूखा हुआ क्रोमिक एसिड भी बोल देते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड बोल देते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, चलो थोड़ा सा डी ब्लॉक भी हो जाए, देखते हैं किसका डी ब्लॉक अच्छा है। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि अभी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +6, और हमें पता है यस ग्रुप 6 में क्रोमियम से नीचे कौन है, क्रोमियम के नीचे कौन होता है, कौन बताएगा, यस, और उसके नीचे कौन होता है, टंगस्टन। नीचे जाते हुए +6 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसीलिए क्रोमियम इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है यार। +6 में तो क्रोमियम चाहता है यार, कहां फंसा दिया मुझे तुमने +6 में, तो क्रोमियम फटाफट से चाहता है मैं +3 में जाना चाहूं, तो अपना रिडक्शन करता है, अपना रिडक्शन करता है तो किसी का ऑक्सीडेशन करवाता है, तो किसी से तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से इसका काम होता है। अच्छा इधर क्या किस में डालते हैं हम लोग डालते हैं अपन टॉलुइन में। टॉलुइन मतलब अपना वही CH3, और इसमें अगर मैंने क्रोमिक एसिड डाल दिया एनहाइड्रिक के प्रेजेंस में, CrO3 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है याद करो, CH3CO CH3COO। ये आपने कहां पढ़ा है, ये हमने 2-3 जगह पढ़ा है। सबसे फेमस है ये ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव की रिएक्शन में, है ना, बड़ा फेमस है, उसमें हमने पढ़ा है। और दूसरे नंबर पर हाइड्रोलाइसिस कर दो, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं हाइड्रोलाइसिस के लिए H2O/H+ का इस्तेमाल करूं या H3O+ का इस्तेमाल करूं, बात एक ही है। और इस तरह से यहां पे लग जाएगा CHO। इसका मतलब ये बिल्कुल किसकी तरह हुआ, इटार्ड की तरह हुआ। बस एक अंतर है, बताओ क्या, इसका जो पहला है ना ये, इसकी जगह मुझे क्या ले लेना है इटार्ड में, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। एकदम वही काम करता है, उधर भी क्रोमियम वही काम करता है, बैठा हुआ है +6 में, इधर भी क्रोमियम वही काम कर रहा है, बैठा हुआ है +6 में, कोई भी अंतर नहीं है। ये बस कुछ ऐसा ही है कि तुम एक क्रोमियम को देख रहे हो, एक सेम चीज को देख रहे हो एक दूसरी दुकान में, और वही पानी की बोतल बिस्लेरी में भी है, पानी की बोतल किनले में भी है, तो दोनों में पानी, बस बोतल अलग है, पैकेजिंग अलग है, बस इसी तरह से ये रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन दोनों अलग है। उसमें भी क्रोमियम +6 में, इसमें भी क्रोमियम +6 में, दोनों में ही क्रोमियम +6 में छटपटा रहा है और चाहता है मैं +3 में आ जाऊं। इस तरह से वो अपना रिडक्शन करता है और किसी का ऑक्सीडेशन करता है, इस तरह से बात बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ ली है छठी रिएक्शन का ABCD। अब हम पढ़ते हैं 7वीं रिएक्शन, जो सिर्फ ओनली कीटोन के लिए मैंने 2 रिएक्शंस करवाई है, यस। एक है कैडमियम क्लोराइड यूजिंग CdCl2, और ये रिएक्शन कब आई है बच्चों, ये रिएक्शन आई है 2022 में, मतलब यही पिछला वाला पेपर में ये रिएक्शन आया था। पिछले 10 साल में तुम्हें ये एक आध बार ही मिलेगा, बस पिछले साल ही आया मेरे ख्याल से, पिछले 10 साल में और कहीं तो आया नहीं। तो अगर आपने 2 एसिड क्लोराइड ले लिए, 2 एसिड क्लोराइड मतलब दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX 2 ले लो, RMgCl क्लोराइड स्पेशली ले लो, और 2 कैडमियम क्लोराइड या एक कैडमियम क्लोराइड CdCl2,
देखो मैंने जानबूझ के इन दोनों को आमने सामने बनाया है ताकि आप लोगों को ना ये चीज समझा सकूं। ये वाला बॉन्ड टूटता है Mg का, उधर से क्लोरीन आ जाता है, मतलब ये क्लोरीन लग जाता है इधर Mg की वैलेंसी पे, ये क्लोरीन इधर Mg की वैलेंसी पे लग जाता है। MgCl और Cl, MgCl2 ऊपर भी बन गया, MgCl2 नीचे भी बन गया, तो बेसिकली आप लोगों के 2 MgCl2 निकल गए। ये R किससे जुड़ गया? कैडमियम से। ये R किससे जुड़ गया? कैडमियम से। तो भाई ये बन गए R2 और इसके साथ निकल गया 2 MgCl2, ठीक है। इसे कहते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। तुम कहोगे सर कीटोन तो बना नहीं, आप तो कह रहे थे कीटोन बन जाएगा। भाई ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, इसमें 1 स्टेप ही हुआ है। दूसरे स्टेप में इसमें एसिड क्लोराइड भी डालता हूं, एसिड क्लोराइड भी। एसिड क्लोराइड मतलब R-COCl। अब तुम कहोगे R-COCl क्यों ले लिया सर आपने? अरे भाई क्योंकि ऊपर भी तो एक R है ना ग्रिग्नाट के लिए, सेम सेम ना हो जाए इसीलिए। अब इसमें वही डाल देंगे अपना CdR, यस, मतलब डाई एल्काइल कैडमियम डाल देंगे। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, जो चीज आई थी वो चीज चली जाएगी कैटलिस्ट की तरह, CdCl2 चला जाएगा, यहां बचेगा R-COR कीटोन और R-COR, मतलब 2 R-COR बन जाएंगे और CdCl2 के साथ निकल जाएगा। ये एक रिएक्शन है, इसका आप ध्यान करेंगे। इसके बाद 8वां रिएक्शन, फ्रॉम नाइट्राइल्स। यस, नाइट्राइल्स मतलब क्या? जल्दी से बता दो, नाइट्राइल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यस, साइनाइड का ही दूसरा नाम है नाइट्राइल्स, साइनाइड का ही दूसरा नाम है नाइट्राइल्स। तो ये ग्रिग्नाट की तरह ही है, जैसे हम लोग, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखवाया है आप लोगों को RCN, इसमें R-MgX डाल दो। किस तरह से होगी रिएक्शन? जैसे आप लोग एल्डिहाइड कीटोन की करते थे, एक बॉन्ड ऊपर जाएगा, N के पास नेगेटिव, C के पास पॉजिटिव। याद रखिए, मैं दोबारा से बता देता हूं, जो बच्चे भूल गए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक रेयरेस्ट स्पीशीज है जिसपे R मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो MCQ का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है बच्चों यहां पर, क्या कि भाई साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या खास बात है, ये इनमें से किसमें कार्बन एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है? तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसके बाद जो एरोज बनने हैं वो तो स्वाभाविक बनने हैं कि नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, वैसे भी कार्बन हमेशा कार्बन के पास जाता है, और ये जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा RC, इधर बन जाएगा R' कार्बन आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड है N और Mg के पास MgX। उसके बाद एक टिप जो मैंने अभी अभी आप लोगों को दी थी, क्या कि जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करें और डबल बॉन्ड हो तब भी आप H2O को HOH मत लिखिए, आपको बहुत आसानी होगी समझने में। N हमेशा H2 के साथ जाता है और बना देगा N, यहां से 2 वैलेंसी खाली हो गई, NH2 बन गया, देखो, और यहां आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ चुका है यहां पर, और वो बन गया है NH2 MgX। इस तरह से आप लोगों के ये सिर्फ कीटोन बनाता है, सिर्फ कीटोन, ओनली के। इस तरह से सारी रिएक्शन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म, ठीक है। चलिए एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, क्विक रिव्यू। साइनॉप्सिस चार्ट, सबसे पहला हम लोगों ने किससे बनाना सीखा? एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले आज सीखा, यस, अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल की कोई विशेष टिप्पणी बताना चाहेगा क्या? नहीं, 1 डिग्री से मिलता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री से मिलता है, 1 डिग्री से मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल से मिलता है एल्डिहाइड की से मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से मिलता है कीटोन। यहां यूज हो सकता है, क्या क्या यूज कर सकता हूं बताओ? PCC और कॉपर एट
573 केल्विन। यहां पर KMnO4/H+ और Cu और Ag एट 573 केल्विन। ठीक है, ये है अल्कोहल्स का। ठीक है भाई, दूसरा तरीका क्या बताया, कौन मुझे बताना चाहेगा आज? एल्कीन से। यस, एल्कीन से। एल्कीन से क्या होता है, रिएक्शन का नाम क्या है? यस, इट इज ओजोनोलाइसिस। और याद रखिएगा, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप हो तो उससे एल्डिहाइड, अगर दो अल्काइल ग्रुप हो तो कीटोन। यस। चलिए तीसरा, तीसरा बताइए क्या है? अल्काइंस। यस, अल्काइन से कैसे बनता है, कोई टिप्पणी याद है किसी को? यस, हाइड्रेशन, पहले पानी ऐड होगा बाबू, टोटोमराइजेशन पहले मत बोल दो। हाइड्रेशन followed by, yes, followed by tautomerization, hydration followed by tautomerization। और ये हाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? H2O, H+, Hg2+। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चौथा तरीका बताओ कौन सा पढ़ा आज हम लोगों ने? यस, रोजनमंड रिएक्शन। और रोजनमंड में बच्चों हमने क्या क्या डाला? हमने PDBaSO4 डाला, ये तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे थे। और फिर पॉइजन सल्फर स्लैश क्विनोलिन, यस, जाइलिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड चल रहा आज। एनर्जी का मामला एकदम तड़के पे है भाई साहब। बता दो पांचवी रिएक्शन कौन सी? यस, स्टीफंस रिडक्शन। यस, स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जल्दी बता दो? SnCl2 प्लस HCl। यस, और इसमें वी कैन ऑल्सो यूज व्हाट? डिबाल H। तो इधर लिख दू क्या? ऑल्सो डिबाल H। किसके लिए? फॉर दो ग्रुप्स के लिए, nitriles and esters। yes, 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 nitriles and esters। very good, very good, good going, good going। छठा बता दो भाई साहब, इसके बाद फिर कौन सा था? yes, मतलब बेसिकली फ्रॉम, फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। यस, और एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने चार पढ़े हैं। ए क्या पढ़ा है? इटार्ट। इटार्ट में क्या डालते हैं, जल्दी बता दो, पहले दो दो बातें बताना पूरी। एक नंबर पर CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और दूसरे नंबर पर क्या? हाइड्रेशन। यस, यस, यस। और बी, बी इसमें क्या पढ़ाया था, जल्दी बता दो? यस, गेटरमैन कोच। इसमें क्या डालते हैं? COHCl in the presence of anhydrous AlCl3। yes, very good, very good। तीसरा, साइड चेन हेलोजिनेशन। इसमें क्या क्या डालते थे? पहले नंबर पर Cl2H म्यू की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय, और टेम्परेचर हाई। ठीक है, यस, यस। और आखिरी इसका डी पार्ट क्या पढ़ाया था, ये बता दो भाई, मजा आ जाएगा। यस, यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। और इसमें क्या क्या डाला था? इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस ओ, लिख सकता हूं ना इसको ऐसे भी? यस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों, ये सारे क्या हैं? ओनली एल्डिहाइड। यस, बिल्कुल सही, ये सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने सिर्फ कीटोन्स के लिए क्या करवाया? सेवंथ रिएक्शन क्या थी, जल्दी बता दो? यस, फिफ्थ थी, सॉरी सेवंथ थी, यूजिंग CdCl2। यस,
ठीक है, इसमें क्या क्या डलता था, इसमें डलता था CdCl2 के अलावा पहले नंबर पर क्या डलता था, पहले नंबर पे डलता था RMgCl और दूसरे नंबर पर RCOCl। यस यस यस। और एर्थ रिएक्शन क्या बताई थी, जल्दी बता दो, यूजिंग नाइट्राइल्स, जिसमें हमने सिर्फ क्या डाला था, RMgX पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पे तो हाइड्रोलाइसिस होता ही है। और इन दोनों से क्या बना था, ओनली कीटोन। ठीक है, तो ये भाई साहब 8 रिएक्शन है जिसमें पूरी स्लाइड में समा गया पूरा एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पूरी स्लाइड में आ गया एल्डिहाइड्स और कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आइए आगे बढ़ते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैंने बहुत हजार बार बता दिया है इस बात को कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन से भी ज्यादा कौन होते हैं, जल्दी बता दो, अल्कोहल्स। क्यों, एक शब्द, बस एक शब्द बता के आगे कर लो, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, बस इसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। सीधे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जो चैप्टर की जान है, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इसको हमने 4 भागों में कर रखा था, टाइप्स में कर रखा था। टाइप 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अपना टाइप 2 है वो है अपना, यस, ऑक्सीडेशन कर दो या रिडक्शन कर दो। और जो टाइप 3 है वो है, यस, रिडक्शन। और टाइप 4 है रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक एक करके करते हैं। पहला टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन निकालते हैं। चलिए, टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी कई भाग हैं यार। पहला क्या है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, फटाफट से एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है इस पे देख लो, गौर कर लो। मैं बात करता हूं, ये है मेरा एल्डिहाइड। कल ही मैंने इसके ऊपर चर्चा करी थी, तो कल जो बच्चे नहीं थे उनके लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर करा था। अगर ये इधर चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। याद रख लो, याद कर लो इस चीज को। कार्बोनाइल कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन का सेम होता है, दोनों में ही ऑक्सीजन बड़ा चालाक होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन फट से खींच लेता है अपने पास और नेगेटिव चार्ज कर लेता है, और कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बच्चों, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है वो क्या, कि कार्बोनाइल कार्बन होता है गरीब, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनाइल कार्बन होता है गरीब, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना, जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है और नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की आशा में बैठा हुआ है, सोच रहा है कोई नेगेटिव आ जाए मेरी गरीबी को पूरा कर दे कोई अमीर बंदा। तो न्यूक्लियोफाइल फट से कार्बन ऐड कर लेता है, कार्बोनाइल कार्बन, और कार्बोनाइल कार्बन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एल्डिहाइड कीटोन सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्शन दिखाना पसंद करते हैं,
तो आपका जवाब होगा एल्डिहाइड कीटोन दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाना पसंद करते हैं। और दूसरा सवाल इसी के आंसर में जुड़ा है, क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन होता है गरीब, कार्बोनाइल कार्बन होता है गरीब, कार्बोनाइल कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक। अब सवाल आता है किसका कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा गरीब होता है, तो मैं कहूंगा एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स का क्यों भाई? अरे भाई एक ही तो डोनर है, एक ही तो देने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जरा दो दो डोनर है भाई, दो दो डोनर है। वहां पर एकमात्र डोनर है, एक एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ दो दो देने वाले हैं। उर्फ मैं ये भी कह सकता हूं कि एल्डिहाइड में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो अनस्टेबल है, और कीटोन्स में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है जो क्वाइट स्टेबल है। तो इसका मतलब पहला तो कारण है स्टेरिक। स्टेरिक रीजंस में ये आएगा कि कीटोन के पास है दो बल्की अल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से आने वाले न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत हो रही है। और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसमें आपको बता दिया कीटोन में भाई ज्यादा प्लस आई हो रहा है, दो एल्काइल ग्रुप है, ज्यादा प्लस आई हो रहा है, एल्डिहाइड में कम हो रहा है। ठीक है, चलो चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ही है, इसे हम करने वाले हैं, कल करेंगे इसके क्वेश्चन को, तो वो वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे नहीं, आज बता देता हूं। एक है इथेनल, एक है एसीटोन, एक है ये चीज। तुम कहोगे इसका नाम क्या है सर? अरे आईयूपीएसी नाम तो बोल ही दोगे, क्या है आईयूपीएसी नाम? यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 3 डाई मिथाइल पेंटेटोन। यस यस, इसका एक और नाम हो सकता है बेटा, क्या? कीटोन के इधर क्या है? एक मिथाइल। कीटोन के इधर क्या है? टर्ट ब्यूटाइल। तो इसका एक दूसरा नाम क्या हो सकता है? टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। यस यस यस। अच्छा, अब इसका नाम तो बता दो फिर, अगर इसका नाम टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन है तो इसका नाम क्या है? कौन मुझे बताएगा इसका नाम क्या है? इधर भी एक टर्ट ब्यूटाइल, इधर भी एक टर्ट ब्यूटाइल। यस, इसका नाम हुआ बच्चों डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। इसका आईयूपीएसी नाम बता दो तो एक बार फट से, इसका आईयूपीएसी नाम जल्दी से बता दो, जल्दी से, फटाफट से। सुस्ती मत काटो भाई, तुम लोगों को ऐसे लग रहा है नींद सबसे ज्यादा आ रही है। 2 पे आपको 2 मिथाइल दिख रहे हैं, आपको 4 पे भी 2 मिथाइल दिख रहे हैं। यस यस, बहुत सारे बच्चों ने कमाल का आंसर दिया है। इसका नाम है 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। अब मुझे आप बताइए इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? अगर मैं पूछूं भाई कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी देगा, कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो देगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर एल्डिहाइड्स फास्ट देते हैं, हमने पढ़ा अभी अभी, एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव। बस इसको यहीं पर लिख दूंगा, यहीं पर लिख दूंगा, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। अरे भाई म्यूट करो, कौन है ये, हवा भर रहा है माइक पे है। Aldehydes are more reactive than ketones due to steric reason. Ketones have two bulky alkyl groups, which causes steric hindrance, which causes steric hindrance. ठीक है, और दूसरा क्या है? What is the second point? दूसरा point is electronic reason. Yes yes yes, ketones have two bulky alkyl groups which causes, बस एक शब्द चेंज कर दूंगा, ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट। यस, बात खत्म। ठीक है, तो इसमें हमें पता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, और एकमात्र एल्डिहाइड ये है मेरी स्क्रीन पे, बाकी सब है कीटोन। मैं कहूंगा यार सर ये सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा, इसके अलावा कीटोन्स लेस रिएक्टिव होंगे। पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कीटोन में भी कौन है जो लेस रिएक्टिव है, तो मैं कहूंगा भाई कीटोन्स में जितने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस
मतलब इस कार्बन तक पहुंचने में, यही कार्बोनाइल कार्बन है जिसके ऊपर प्लस है, इस तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मुझे यहां पे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सबसे बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब सर सबसे ज्यादा रिपल्शन यहां, तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, सबसे लास्ट में होगा। इसके बाद ये और इसके बाद ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ऑर्डर ये होगा, इसका मतलब ये है इंक्रीजिंग order of reactivity, increasing order of reactivity towards nucleophilic एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के प्रति ये ऑर्डर होगा, ठीक है, ये ऑर्डर होगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि अगर आप मुझसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, चलो देखते हैं ये कौन आंसर बता पाता है। एल्डिहाइड कीटोन बता दिया, कीटोन कीटोन में बता दिया, भाई जो कीटोन बड़ा उसकी रिएक्टिविटी कम, दो एल्डिहाइड्स में बता के तो दिखाइए। ये है प्रोपेनल और ये है बेंजल्डिहाइड, इन दोनों में आपको बताना है कि बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड व्हाई। क्यों बता दो जरा, क्यों, कारण भी तो बताओ। ज्यादा रिएक्टिव होगा प्रोपेनल, बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे ही ये इधर जाएगा कार्बन पे आ जाएगा प्लस, कार्बन गरीब हो गया, इधर प्लस आई करने के लिए सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ से प्लस आई हो रहा है, हेल्प सिर्फ एक तरफ से आ रही है, जबकि यहां पर अगर ये इधर चला गया तो ये आ गया प्लस, और इसके स्टेबलाइज करने के लिए पूरी फौज जुटी है, प्लस एक बार इधर, प्लस एक बार इधर, प्लस एक बार इधर, तो इसका मतलब भाई बेंजल्डिहाइड तो स्टेबल है, ऑल्दो बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है, सब ध्यान से सुनिए, सब ध्यान से सुनिए, ऑल्दो बेंजल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड बट स्टिल, परंतु फिर भी इट्स रिएक्टिविटी towards nucleophilic addition is very less, बहुत कम, due to the stability via resonance, क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है किसके जरिए, रेजोनेंस के जरिए। आइए अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को झटपट से पढ़ लेते हैं। पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है टाइप 1 की, पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है विद HCN, झट से पढ़ते हैं, एकदम झट से, मतलब अब मैं इसको ऐसे लेटा के लिख देता हूं कार्बोनाइल ग्रुप को, आपने कहा क्यों ऐसे लेटा के रख दिया, आप क्या शो कर रहे हैं, मैंने कहा कार्बोनाइल ग्रुप, मैंने कहा इधर R इधर H लिख दूंगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड, इधर H की जगह R लिख दूंगा तो बन जाएगा कीटोन, तो सर आपने तो कुछ भी नहीं लिखा। मैं कहूंगा यार क्या फर्क पड़ता है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बस यही तो फर्क पड़ेगा कि कीटोन होगा तो लेट रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड होगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा, और कोई फर्क नहीं है बच्चों। इसके अलावा जब फर्क होगा तो मैं एल्डिहाइड और कीटोन अलग बना के दिखा दूंगा। तो चलिए आइए इसमें HCN को ऐड करवाते हैं, HCN को ऐड करवाते हैं लाला जी, H है प्लस और CN है माइनस, इसका मतलब सर इधर हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है जो एडिशन रिएक्शन करवाएगा, कौन है न्यूक्लियोफाइल, CN, यस, नाइट्राइल साइनाइड, तो ये बन जाएगा O पे आ जाएगा H और इधर आ जाएगा CN, तो अगर एक ही कार्बन पर OH और CN दोनों आ जाते हैं तो बच्चों इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रेट, क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रेट्स, याद कर लीजिएगा साइनोहाइड्रेट। इस रिएक्शन में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या, कि HCN बहुत वीक एसिड है, HCN की जगह NaCN होता तो भी ये रिएक्शन होती, HCN बहुत वीक एसिड है, अपने आप नहीं टूट पाता, तो इसके लिए हम एक बेस लेते हैं, तो एज HCN is a
वीक एसिड अपने आप नहीं टूट पाता H प्लस और Cn माइनस, तो अपने आप नहीं टूट पाता तो बेस ले लेते हैं। बेस क्या करता है, बेस H प्लस को खींचता है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड टूट जाता है। तो एज HCN इज अ वीक एसिड, सो वी टेक a base, we take a base which abstracts मतलब खींचना, abstracts H plus and makes the availability of Cn, makes the availability of Cn minus, Cn minus available करवाता है, Cn minus की availability करवाता है, ठीक है। दूसरी है with सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला क्या, Na2SO3, यस माय डियर Na2SO3। तो भाई जब इसमें डाल देते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइड Na2SO3 HSO3, यस यस यस, सोडियम बाइसल्फाइड है, Na2SO3 होगा सोडियम सल्फाइड का फार्मूला, ठीक है। बाइसल्फाइड जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वैसे ही बाइसल्फाइड मतलब NaH। तो भाई अगर इसमें हमने डाल दिया NaHSO3 तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसे हर बार होता वही चीज होगी, क्या ये इधर आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Na प्लस HSO3 नेगेटिव, ये जाएगा इधर जो न्यूक्लियोफाइल है, O के पास आ जाएगा Na और यहां आ जाएगा SO3H। ये कल ही बताया था मैंने, कल ही बताया था, यस हमने कल ही बनाया था। OH आ जाएगा और इधर SO3Na आ जाएगा। ये रिएक्शन एसिड या बेस की प्रेजेंस में वही A/K, वही एल्डिहाइड कीटोन वापस दे देगा, ठीक है। ये एडक्ट बन जाएगा। एडक्ट क्या होता है बेटा, एडक्ट मतलब जब दो या दो से अधिक चीजें ऐड होकर जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, दो या दो से अधिक चीजें जुड़ जाती हैं, एडक्ट उसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, ये रिएक्शन प्योरिफिकेशन के लिए यूज्ड होता है, यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन, यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ A/K। कैसे कैसे मैंने आपको कल भी बताया था। मान लीजिए आपके टेस्ट ट्यूब में ये है A या फिर K, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और उसके साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाता है एक नॉन एल्डिहाइड कीटोन पार्ट। मान लो ये मिक्स हो गया कोई भी हेलो एल्केन RX, हेलो एल्केन मिक्स हो गया। अब आपको अपना एकदम मिक्स हो रखा है अंदर, मतलब अगर मैं इसको छानूंगा तो छनेगा नहीं। क्यों नहीं छनेगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो रखे हैं, मिसिबल, मिसिबल दोनों मिक्स हो गए। जैसे नमक और पानी छन्नी में डालूंगा तो सब निकल जाएगा, कुछ अलग ही नहीं होगा यार। मैंने कहा यार अब इसको अलग कैसे करूं, झमेला हो गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा, किसी ने मुझे कहा कि सर थोड़ा सा ना आप NaHSO3 डालो। मैंने कहा चल तो कह रहा है तो डाल ही देता हूँ, डाल दिया मैंने। अब जो NaHSO3 था वो स्पेसिफिकली किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड के साथ, और एक पाउडर जैसा या व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बना देगा रिएक्ट कर कर एडक्ट, भारी चीज प्रेसिपिटेट की तरह जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर तैरता रहेगा जिसने एडक्ट नहीं बनाया, मतलब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तैरता रहेगा। अब मैं क्या कर दूंगा, छन्नी से इसको छान लूंगा भाई साहब, छन्नी से छान लूंगा तो मेरे टेस्ट ट्यूब में क्या रहेगा, सिर्फ एडक्ट रहेगा मेरे टेस्ट ट्यूब में। अब इस एडक्ट में वापस अगर मैं H प्लस या OH माइनस डाल देता हूं तो वही एल्डिहाइड मुझे वापस मिल जाता है प्योर फॉर्म। समझ में आया, मतलब एडक्ट सिर्फ कौन बनाता है, एडक्ट सिर्फ बनाता है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के अलावा अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो एडक्ट बनाएगा ही नहीं। एडक्ट बनाएगा नहीं तो इसका मतलब वो इनसॉल्युबल रहेगा या फिर उसके अंदर घुलेगा नहीं, उसको हम सेपरेट कर देंगे, फिर रह जाएगा एडक्ट। एडक्ट में H प्लस डाल दो या OH माइनस डाल दो, यू विल गेट योर A बैक, एल्डिहाइड वापस मिल जाएगा आप लोगों को। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। चलिए आगे पड़ाव बदलते हैं, अपना गियर बदलते हैं। पहला रिएक्शन HCN के साथ कर लिया,
दूसरा रिएक्शन NaHSO3 के साथ भी कर लिया। HCN के साथ क्या क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है? HCN के साथ मुझे ये क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है कि HCN में यार एसिड क्यों यूज बेस क्यों लेते हैं? क्योंकि वीक एसिड है इसलिए बेस लेते हैं। और NaHSO3 में मुझे क्या क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है कि भाई इसको प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसको प्योरिफिकेशन के इसलिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ही एडक्ट बनाता है, उसके अलावा और कोई एडक्ट बनाता नहीं। तो उसके बाद हम उसको सेपरेट करके उसमें H+ या OH- डालते हैं तो वापस हमारा एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ। यस, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ ये चीज जरा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं तो एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में बनाते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बट अगर मैं हेमी एसिटल में दोबारा अल्कोहल डाल दूं तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। यस, तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो तरह की हो गई, एक तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, और एक अगर मैं दोबारा से अल्कोहल डाल दूं या फिर उसी में दो अल्कोहल एक साथ डाल दूं तो वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। और इससे क्या बनेगा बच्चों? इससे बनेगा एसीटल। एसीटल एल्डिहाइड्स में अगर मैं सीधे एक्सेस अल्कोहल डाल दूं, एक्सेस अल्कोहल डाल दूं तो भी यही होगा। चलिए आइए दो तीन बातें बता देता हूं। पहली बात, हेमी एसिटल किसे कहते हैं? हेमी एसिटल कहते हैं जिसके अंदर कार्बन पे एक ईथर जुड़ा हो और एक अल्कोहल जुड़ा हो। और एसिटल कहते हैं जिसमें कार्बन पे दोनों ही ईथर जुड़े हो, दोनों ईथर जुड़े, उसे कहते हैं हम लोग एसिटल, दोनों ईथर। ठीक है, ये यहां से यहां तक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये यहां से यहां तक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। और एक चीज लर्न कर लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन हमेशा हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होगा। एसिड के प्रेजेंस में होगा, HCl गैस के प्रेजेंस में होगा। यस, एसिड के प्रेजेंस में हमेशा। तो ये पूरी चीज होगी। इसी तरह से बच्चों जो कीटोन है वो भी यही काम करते हैं। क्या कीटोन्स जो है, कीटोन्स अल्कोहल के साथ मिलकर बनाते हैं हेमी कीटल पहले, और हेमी कीटल में फिर अल्कोहल डाल दूं तो बन जाता है कीटल। याद रखिए, यहां पर एक्सेस अल्कोहल डाल दूं या फिर और डाइऑल डाल दूं। डाइऑल का मतलब क्या है? एक ही कार्बन जिसमें दो OH, एक ही अल्कोहल, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें दो OH, उससे डाइऑल बन जाता है। बट फर्क इतना होता है, डाइऑल के केस में वो साइक्लिक ईथर बनता है, साइक्लिक ईथर बनता है। तो भाई ध्यान से, सभी को कह रहा हूं, थोड़ी सी तुम लोगों को सुस्ती आ रही है मुझे दिख रहा है, बट ये वाला सेगमेंट अभी जो मैं कराने जा रहा हूं ये है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे 2023 में बनता हुआ नजर आता है, पहले आप सुनेंगे उसके बाद बोलेंगे। क्या? देखिए, जैसे कोई एल्डिहाइड लिया हमने, RCHO, कोई एल्डिहाइड लिया, फिर इसमें कोई अल्कोहल डाल दिया मैंने, ROH, तो हुआ क्या? हुआ भाई साहब ये कि ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अल्कोहल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो OH आया इसके पास, R गया इसके पास, तो ये बन गया RCH, ऊपर बन गया है OH और नीचे बन गया है OR-। तो ये बन गया हम लोगों का हेमी एसिटल। और अगर इसमें मैं दोबारा से डाल दूं अल्कोहल,
दोबारा से अल्कोहल डाल दू, R-OH डाल दू दोबारा से। तो जो अल्कोहल बन चुका है वो अल्कोहल इस OH के साथ H2O निकाल देगा, ये हुआ हमारा, और ये H प्लस की प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में, तो RCH, ऊपर भी OR डैश, नीचे भी OR डैश, सेम कीटोन के साथ होगा। पर अगर तुमने एक साथ दो अल्कोहल डाल दिए तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, या फिर एक क्या डाल दिया, डाइऑल। मतलब ध्यान से समझो, एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। CH3CHO ये डाला तुमने, इसके अंदर CH3OH डाला, तो सबसे पहले क्या बनेगा, CH3CH, ऊपर OH और नीचे CH3, ये CH3 एल्काइल ग्रुप है। तुमने फिर से डाल दिया CH3OH या फिर एक्सेस लिख दिया था, तो CH3CH, ऊपर भी OCH3, नीचे भी OCH3, दो जगह लग गए भाई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये पहला स्टांस है। अगर मैं सीधे लिख देता 2CH3OH तो सीधे बना देता ही, पर अगर मैंने शुरू में ही CH3CHO को डाइऑल से रिएक्ट करा दिया, तुम कहोगे डाइऑल क्या है, जो एक ही अल्कोहल में दो दो OH है, जैसे इथेनॉल डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। तो हम लोग एक ही स्टेप में कैसे रिएक्शन दिखाएंगे, एक ही स्टेप में रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, एक ही स्टेप में रिएक्शन दिखाने के लिए बच्चों मैं हमेशा कहता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन को हमेशा ऐसे दिखा दो, H2O निकल रहा है, सीधे H2O को निकाल दो ऑन द स्पॉट, तो बन जाएगा CH3CH, ये जो डबल बॉन्ड था देख रहे हैं आप, CH डबल बॉन्ड O था, ये CH डबल बॉन्ड O में से O अगर चला गया, अगर O चला गया तो C की दो वैलेंसी खाली हो गई, C की दो वैलेंसी खाली हो गई, एक ये खुल गई ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके खुल गई, तो यहां पर जुड़ गया O, फिर CH2, यहां जुड़ गया O, फिर CH2, और ये आपस में जुड़ गया, आपस में जुड़ गया, साइक्लिक बन गया, साइक्लिक बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग इस बात को समझेंगे, इस साइक्लिक बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल आता है सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो आपने बता दिया ठीक है, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिए, इसके क्वेश्चन को जो मैं अभी करवा रहा हूं वो कल क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे। जैसे कुछ बता रहा हूं, एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटाइल, ये बनाना है, आपको पेपर में आएगा, एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, डाइमिथाइल एसिटल, ये बनाना है मान लो आपको। तो आप एसिटल देखकर समझ गए सबसे पहले, अरे यार ये तो एल्डिहाइड की रिएक्शन है जब दो बार करवाते हैं, बिल्कुल। कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल, CH3CHO, ये वो एल्डिहाइड है, इसको दो बार करवाया, दो बार करवाया मतलब दो ईथर ग्रुप लग गए थे, याद करिए, ठीक है। अब कौन से ईथर लगे थे ये कैसे पता लगेगा, क्या एल्काइल ग्रुप होगा ये कैसे पता लगेगा, तो ये यहां से पता लगेगा, डाइमिथाइल, मतलब यहां भी CH3 और यहां भी CH3, तो ये बना कंपाउंड। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस कंपाउंड के तीन चीजें हैं, एक एसिटल्डिहाइड जिससे बना, पहले आप सबसे पहले वही बनाएंगे, याद करिए, CH3CH डबल बॉन्ड, आपने वही बनाया सबसे पहले। उसके बाद डाई एसिटल है, एसिटल मतलब सीधे दो बार रिएक्शन हो रही है, आपने ये हटा दिया, आपने कहा सर मुझे याद है दो बार रिएक्शन होती थी तो ऊपर भी एक नीचे भी एक, दो जगह इथर आता था, अगर हेमी एसिटल होता है तो एक जगह H आता है एक जगह R आता। सर अब R की जगह क्या आएगा, तो वहां से तीसरा फिर इसका पाला खुला, डाई मिथाइल, मतलब ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल,
इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम में क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, आपने स्ट्रक्चर बना दिया। चलिए एक और करते हैं, थोड़ा सा और हमें आइडिया मिलेगा। कहता है मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बेटा, थोड़ा सा देख लो ध्यान से, सभी से मेरा अनुरोध है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। अब सबसे पहले हेमीएसिटल शब्द देखकर मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन है, बट रिएक्शन सिर्फ एक बारी हो रही है बच्चों, एक बारी। कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, यहां से पता लगेगा मुझे, मतलब HCHO होगा, फिर आप इस O को हटा देंगे तुरंत और आप कहेंगे हेमीएसिटल है, मतलब ऊपर लगेगा OH और नीचे लगेगा OR, ये होगा हेमीएसिटल। अब R की जगह क्या होगा, तब आपका फाइनल शोडाउन होगा मिथाइल, R हटाकर आप लगा देंगे CH3। यस, इस तरह से ये होता है। एक फाइनल क्वेश्चन करवा रहा हूं एनसीईआरटी का, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। तो सबसे पहले आप हेक्सेन थ्रियोन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, सबसे पहले आपने ये बनाया। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट हेल्पिंग हैंड है कीटल, कीटल मतलब सर ऊपर भी कीटोन नीचे भी कीटोन, ऊपर भी इथर नीचे भी इथर, सर ऐसे बनेगा, पर सारा काम खराब किया इस इथाइलिन शब्द ने। इथाइलिन का मतलब है जो दोनों अल्कोहल आए थे वो एक ही से आए थे, यस दोनों से आए थे। इथाइलिन क्या होता है, O पे CH2, O पे CH2, और ये CH2 आपस में भी जुड़े हुए हैं, याद करिए। इथाइलिन यही तो है, ये रहा, यही तो है इथाइलिन। तो ये 2 H गए, बट ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा देखता हूं, दोबारा समझो। दोबारा भाई साहब, हमने हेक्सेन 2 बनाया, बना लिया सर। सर कह रहा है कीटल, कीटल मतलब हेमी नहीं, आधा नहीं, पूरा, मतलब ऊपर भी इथर नीचे भी इथर, सर ऐसे हो। अब वो कौन है, अगर इधर डाई मिथाइल होता इथाइलिन की जगह, डाई मिथाइल मतलब ऐसा बना के छुट्टे कर देते आप लोग, बट इधर कह रहा है इथाइलिन, मतलब जो आए हैं 2 कार्बन वो आपस में भी जुड़े हुए हैं, इथाइलिन यही होता है, इथाइलिन ग्रुप CH2 CH2। तो सर ये तो बनाना बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अजीब लग रहा है, लगेगा ही भाई अजीब है। तो एक काम करो ना, इसको फोल्ड करके पीछे लिख दो, मतलब CH3 CH2 C, फिर इसको पीछे कर दो CH2 CH2 CH3, पीछे कर दिया। अब इधर से O, फिर CH2, फिर CH2, ऐसे आप लोग इसको बना सकते हैं। इस तरह से ये तैयार हुआ इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। तो दोबारा बता दूं, ये क्वेश्चंस मैं कल बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, और ये रहा हमारा थर्ड विद अल्कोहल की रिएक्शन कंप्लीट। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ हम लोग बहुत पैक कर चुके हैं विद ग्रिग्नार्ड। यस, ग्रिग्नार्ड हम लोगों ने करा है बहुत बार। इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील फॉर अस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम मीथेनल फेंक के मारेंगे ग्रिग्नार्ड की तरफ 1 डिग्री अल्कोहल, बट बच्चे सीधे लिख देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, और मैं बड़ा हताश होता हूं। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस है यार, बार बार कहता हूं। और अगर मैंने दूसरा अदर एल्डिहाइड्स डाल दिया तो क्या होगा, यस फिर वही 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर मैंने कहीं कीटोन फेंक दिया ना गलती से, तो मुझे मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद हम आखिरी पड़ाव पर चलते हैं बच्चों। आखिरी पड़ाव फिफ्थ है हम लोगों का, विद नाइट्रोजन डेरिवेटिव। नाइट्रोजन डेरिवेटिव ये हम लोगों का आज आखिरी होगा।
क्यों? क्योंकि हम लोग मेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर चुके होंगे। बाकी ये 3 मैं कल बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमारा, ठीक है ना। तो इसका हम बेसिकली जो वन शॉट करेंगे वो 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। तो वन शॉट को 2 भागों में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज जल्दबाजी में मैं बता दूं और फिर मजा ना आए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो एक और क्लास बनेगी इसकी, हम इसको वन शॉट 2 भागों में करेंगे। हमने कोई भी चीज बीच में स्किप नहीं करी, आई होप सो, ठीक है। इसीलिए और थोड़ा सा ढांढस बना के चलिएगा आप मेरे साथ, कुछ समय और अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब आ रही है आखिरी रिएक्शन, वो है नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ। नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ जब मैं रिएक्शन बताता हूं बच्चों, तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव का मतलब जिनमें अमोनिया होता है, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। क्यों अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है? क्योंकि अमोनिया के पास होता है लोन पेयर, यस, एंड ड्यू टू दिस लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन, दिस अमोनिया इज बिहेविंग लाइक अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया इज बिहेविंग लाइक अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब इसमें अगर मैं एक एक एच हटाकर कुछ और लगाना चाहूं, इस एच को हटाकर कुछ और मतलब ट्राई करना चाहूं, तो भी ये लोन पेयर रहेगा और तब भी ये डोनर रहेगा, तब भी ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा और रिएक्शन करेगा। तो क्या क्या हो सकता है, इस एच को हटाकर क्या क्या लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं? तो उसको मैंने अभी मान लिया, कुछ भी हो सकता है, जी मतलब जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अमूमन हम मान के चल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। अब वो देखेंगे हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बट वो जी होगा। पर याद रखना नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता, क्योंकि इसमें मीडियम एसिडिक भी होता है, और जैसे मीडियम एसिडिक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तुम समझ जाओ रुकेगी नहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, वो क्या होगा जल्दी बता दो। यस, न्यूक्लियोफाइड एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय, यस, फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। इसके डिहाइड्रेशन के बाद तो कैसे होगा, हम सीधे लिख सकते हैं। कैसे हम सीधे लिख सकते हैं सर? कैसे? अपन का ये लिया ग्रुप और इसमें H2NZ ले लिया। देखो कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। इस पूरे को मैं कैसे लिख रहा हूं, NH2 लिख दिया और Z लिख दिया, तो इसमें H2O निकलता है। अब अच्छी तरह से जानते हैं, याद रखना, इस रिएक्शन को कराते हुए थोड़ा सा मीडियम एसिडिक चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन हो, तो 3.5 से 4.5 के बीच का पीएच होता है। ये 3.5 से 4.5 का जो पीएच है, आपको ध्यान करना है, इसमें बहुत ज्यादा एसिडिटी नहीं होती, कंट्रोल्ड एसिडिटी होती है, कंट्रोल्ड। इसमें H2O निकल जाता है और क्या बचता है, C डबल बॉन्ड N और N से बनता है Z। ये होता है कंपाउंड। अब आइए देखते हैं 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये 3.5 4.5 पीएच क्या है, मतलब स्लाइटली एसिडिक क्यों है, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता तो क्या होता, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है। और उसके बाद ये जी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ जी हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन में है क्या क्या चीजें। ये तो है हमारा A/K मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ये है हमारा नाइट्रोजन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, दिस इज आवर नाइट्रोजन डेरिवेटिव, यस इट इज आवर नाइट्रोजन डेरिवेटिव, और ये है एसिडिक मीडियम H+। अब मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ये H+ ज्यादा हो गया, मतलब पीएच को तुमने 3.5 से कम कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सो इफ मीडियम इज मोर एसिडिक, आ सकता है एमसीक्यू में, दैट इज जो पीएच है इसका वो 3.5 से
कम हो जाए, याद करिए पीएच कम का मतलब एसिडिटी ज्यादा, तो कम हो जाए तो क्या होगा, तो H+ की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। और एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों, हो ये रहा है कि ये इधर वाला बॉन्ड इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पॉजिटिव है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर ही तो न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बन पे जाके ऐड होगा। यस, नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो न्यूक्लियोफाइल बनकर ऐड होगा कार्बोनाइल कार्बन पर। बट अगर मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, H+ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो सीधे नाइट्रोजन डेरिवेटिव पे खुद अटैक कर देता है, और हमारा कार्बोनाइल कार्बन बेचारा मुंह ताकता रहता है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म हो जाता है। कैसे, लोन पेयर ने उस पर अटैक कर दिया, H+ ने उस पर अटैक कर दिया और वो सॉल्ट बन गया। अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन खत्म हो गई, एल्डिहाइड कीटोन मुंह ताकता रह गया, उसकी हेल्प करने कोई भी नहीं आया। इसका मतलब इफ मीडियम इज मोर एसिडिक, दैट इज पीएच इज लेस देन 3.5, देन व्हाट विल हैपन, देन H+ will attack on NH2Z and deactivate it for further reaction। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो सकता है, ये ध्यान करना है, बहुत जरूरी है क्वेश्चन। अब एक आखिरी चीज रह गई सर, क्या क्या हो सकता है Z, Z क्या क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा समझा दीजिए हमें। एक बार दोबारा बता दूं फटाफट से, ध्यान में सुन लो मेरी बात। नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन बता रहा हूं, किसकी, एल्डिहाइड कीटोन की। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसी नाइट्रोजन डेरिवेटिव या अमोनिया है हमारे पास, तो अमोनिया से मेरे पास बात मिल गई कि अमोनिया के पास है लोन पेयर, और सर मेरा एल्डिहाइड कीटोन है ये, मैं जानता हूं एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बन होता है वो गरीब होता है। अब जब गरीब होता है ना सर, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल उस पर ऐड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर मैंने बता दिया यार पीएच भी ले लेना तुम 3.5 से 4.5, तुमने कहा पीएच 3-4 या 3.5-4, सर इसका मतलब थोड़ा सा एसिडिक है, समझ रहे हैं हम लोग, बूझ रहे हैं इतनी बात तो, बट सर एसिडिक जब भी होता है तो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता। मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एरो के ऊपर आपको दिख गया HCl या H+, भाई आंख बंद कर लो और समझ लो वो होने वाला है, सर की आज की बात याद रख लो, वो होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। बात करता हूं, तो यहां पर सारा का सारा न्यूक्लियोफिलिक फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। तो अब देखेंगे हम लोग कि ये जी क्या क्या हो सकता है। जी क्या क्या हो सकता है, पहले केस में जी होगा H, तो वो NH2Z क्या बन जाएगा, NH3 ऑफ कोर्स, एमोनिया है इसका नाम, एमोनिया है सब जानते हैं। तो क्या होता है, इसमें एमोनिया लेता हूं, और एमोनिया लेता हूं और उसमें यस वही पीएच लेता हूं एसिडिक, क्या होगा यहाँ पर H2 निकल जाएगा। अरे भाई क्या हो गया, सबकी एनर्जी कहाँ गई, हाँ यस यस आइमाइन बनेगा। अरे आवाज हो क्या, आवाज नहीं आया क्या आज, अगर Z की जगह R होगा तो क्या बन जाएगा, ये RnH2, यस इसे कहते हैं अमाइंस, यस C डबल बॉन्ड O प्लस H2N से जुड़ जाएगा R, तो इसमें H2 निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड NR, इसे कहते हैं शिफ्स बेस, यस शिफ्स बेस। अरे बहुत आसान आसान है यार रिएक्शन,
75% चैप्टर खत्म हो गया बेटा आज, समझ लो मेरी बात। यस, अगर Z हुआ OH तो होगा क्या? यस, NH2OH। इनके नाम ही तो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हाइड्रोक्साइल OH। हाइड्रोक्साइल मतलब होता है OH, और एमाइन का मतलब होता है NH2। एमाइन का मतलब होता है NH2। यस, तो C डबल बॉन्ड O में हम डाल देंगे H2OH, और ये अगर वही बेसिक होगा इसमें से H2O निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट विल इट मेक? दिस विल मेक CnOH। यस, इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइम। ऑक्साइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बैकमैन रीअरेंजमेंट कर कर एन अल्काइल एल्केनामाइड बना देता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन ऑक्साइम, ये आप लोगों ने ग्लूकोज में भी पढ़ी थी। आइए आगे चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट है जब ZNH2 होगा, ओ तेरी, ZNH2 होगा इसका मतलब NH2 तो है ही, फिर NH2। यस, इसका नाम है बच्चों हाइड्राजीन। अब तुम कहोगे सर इसमें कौन सा रिएक्ट करेगा, मुझे क्या पता लगेगा कौन सा NH2 रिएक्ट कर रहा है? मैंने कहा इसमें कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है? यस, इट इज आइडेंटिकल, ये तो आइडेंटिकल है। तो इसमें हम लोग कोई भी NH2 लगाते हैं, कोई भी NH2 लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। H2 हमने निकाल दिया। यस, H2 हमने निकाल दिया, तो इट विल बिकम व्हाट? C डबल बॉन्ड N NH2। यस, इट विल फॉर्म हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। ई रिएक्शन अगर Z में अब कुछ ये EFG, ये तीन रिएक्शन, अगली तीन रिएक्शन, आखिरी तीन रिएक्शन है बच्चे, बहुत ध्यान से देखो, अगली तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक H को हटाकर एक बेंजीन लगा देता हूं, अगर एक H को हटाकर बेंजीन लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाता है? NH2NH बेंजीन, और बेंजीन को मैं C6H5 भी कह सकता हूं शॉर्ट में, और ये बन गया हाइड्राजीन, नहीं फिनाइल हाइड्राजीन। यस, फिनाइल हाइड्राजीन। यस, वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड। तो व्हाट विल हैपन देन? व्हाट विल हैपन? C डबल बॉन्ड O H2N NH C6H5 लिख दो, या ये लिख दो, एक ही बात है, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन? ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, ये H2O निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड N बन जाएगा और NH, और ये बन गया फिनाइल हाइड्राजोन। यस, फिनाइल हाइड्राजोन। यस यस यस, ई बन गया। अगर मैं इसी फिनाइल हाइड्राजीन में लगा दूं क्या? विद 2,4-DNP, मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा। कैसे? कैसे बनेगा? उसी फिनाइल हाइड्राजोन में क्या करने वाला हूं? उसी फिनाइल हाइड्राजोन के ऑर्थो पर और पैरा पर, मतलब 2 और 4 दोनों कार्बन पर लगा देता हूं दो नाइट्रो ग्रुप। यस, दो नाइट्रो ग्रुप, तो ये बन जाता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। यस माय डियर, यस, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें से क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बच जाएगा? C डबल बॉन्ड N, फिर NH, और इस NH से लग जाएगा, यस यस, ये बन जाएगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव भी कहते हैं इसे, और ये एक ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड है, ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज रेड कलर का, इसमें एक प्रेसिपिटेट टाइप का आप लोगों को मिलता है, ठीक है। येलो सॉलिड सॉलिड बनता है, तो इसके लिए इसको टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। ऑरेंज रेड कलर का सॉलिड बनता है, इसलिए इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं।
ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप, दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो कल को अगर मैंने कह दिया क्वेश्चन, कल को कह दिया मेरे पास एक कंपाउंड है भाई, वो ना 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP के साथ ऑरेंज रेड कलर दे रहा है, तो क्या समझोगे वो कंपाउंड क्या है, जल्दी बता दो। अबे नहीं, वो कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन है, दो, वो कीटोन एल्डिहाइड कीटोन है वो कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मेरा कंपाउंड कल को आ जाए कि भाई मैंने कंपाउंड है, मेरे पास एक्स है, मुझे नहीं पता वो ए है, कुछ भी है, वो 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो उसका मतलब सर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन है, कंफर्म कर दो, ठीक है। इसके बाद आखिरी पे चलते हैं, EFG, यस, कार्बाजाइड जी। तो विद सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड क्या है, कार्बाजाइड, इसमें क्या होता है, यस, तो इसमें वही वाला ग्रुप NH2, ध्यान से देखिए जरा, NH2 था हाइड्राजीन का, मैंने हटा दिया, उसकी जगह कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया, या फिर अमाइड ग्रुप पूरा जोड़ दिया, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, H हटाकर ये लगा दिया, इसे अमाइड ग्रुप कहते हैं। ये है सेमी कार्बाजाइड। अब इसमें बच्चों गौर करने की बात है कि दो NH2 ग्रुप हैं, और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि C डबल बॉन्ड O, और वो ऐसे करके लिखा था, ध्यान रखना, ऐसे करके लिखा था, ऐसे करके लिखा था, रिएक्शन होगा। तो आप कहेंगे सर ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि CO ग्रुप के पास वाला NH2 रिएक्शन नहीं करता, उसके पास वाला रिएक्शन नहीं करता, यस, रेजोनेंस में जाता है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, उसके साथ नहीं करेगा। There are two NH2 group in semicarbazide, my dear, but only one undergoes reaction. Why only one undergoes reaction? Because the other NH2 group is deactivated. The lone pair of the other NH2 group is indulged in resonance with the adjacent carbonyl group. ये आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये रहा भाई, ये वाला जाएगा, अगर ये वाला जाएगा तो बच्चों बनेगा NHCO NH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजोन। तो इसका मतलब क्या पॉइंट बना कि देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड, बट परंतु only one participates in the reaction, but only one participates in the reaction, as the lone pair of other NH2 group is indulged in showing resonance with its adjacent carbonyl group। मतलब ये रहा भाई, इसका लोन पेयर एज इट इज है, बट इसके पास वाले दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर मरा हुआ है, मरा हुआ है मतलब डीएक्टिवेटेड है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ऐसे अगर ये इधर जाएगा तो उधर जाएगा, दोनों ही रिएक्ट नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही कर पाता है, ये वाला, ठीक, वो रेजोनेंस दिखाता है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60% चैप्टर निकाल दिया है इंट्रोडक्शन के साथ, और कल मैं दोबारा बता रहा हूं, कल हम इसी समय जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस समय जुड़कर हम लोग करेंगे क्या बच्चों, इस समय जुड़कर हम लोग खत्म करेंगे
हम लोग खत्म करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, और उसके क्वेश्चन आंसर अगर समय बच जाए तो क्वेश्चन आंसर भी हम करने लग जाएंगे, क्योंकि मैं टारगेट बना के चल रहा हूं कि कल और परसों 2 दिन में मैं ये खत्म कर दूं, बुक 2 मेरी पूरी खत्म हो जाए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि